भी कोई जिम्मेदारी मानते हैं? आप कोषाध्यक्ष हैं, कैमरा चल रहा है, ऑन चल रहा है, आप हटा नहीं सकते, क्या आप अपनी भी कोई जिम्मेदारी? दोस्तों, बंगाल में अराजकता है और इसके सबूत लगातार सामने आ रहे हैं। बंगाल की अराजकता अब सांप्रदायिक उन्माद को भड़काने और सांप्रदायिक तत्वों को बढ़ावा देने पर आमादा हो गई है। एक तरफ तो जहां टीएमसी के सांसदों, विधायकों, पार्षदों, नगर पालिका के अध्यक्षों और पदाधिकारियों पर हमले के जरिए, जानलेवा हमलों के जरिए ये तमाम समर्थन जो सत्ताधारी पार्टी को करते हैं, वो लोग उतरकर सड़कों पर हंगामा कर रहे हैं, सांसदों के घरों को घेर रहे हैं, चलते फिरते विधायकों, पार्षदों पर हमले हो रहे हैं और बावजूद इसके बंगाल की पुलिस खामोश है, तमाशा देख रही है। तमाशा इस हद तक है कि एक तरफ तो अयोध्या में दान पात्र को डकैती के जरिए नोचा गया है, वहां पर किसी तरह का कोई राजधर्म नहीं निभाया जा रहा, तो वहीं बंगाल में भी किसी तरह का कोई राजधर्म निभाती हुई बीजेपी नहीं दिख रही है। जो आरोप टीएमसी पर बीजेपी लगाया करती थी, अब उससे ज्यादा खतरनाक स्थिति बंगाल में देखने को मिल रही थी। अब तक तो सिर्फ व्यक्तियों पर हमले हो रहे थे, टीएमसी के पदाधिकारियों पर हमले हो रहे थे, विपक्ष के नेताओं पर हमले हो रहे थे, लेकिन अब बंगाल में सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देने का काम ये गुंडा तत्व करने पर आमादा है। उड़ीसा में जिस तरह से आपने देखा होगा, चर्च पर हमले हुए, झारखंड, वहां जब बीजेपी सत्ता में आई तो आदिवासी बहुल इलाके जहां चर्च की तादाद ज्यादा है, वहां चर्चेस पे हमले हुए। अब वही पैटर्न, वही तरीका बंगाल में अपनाया जा रहा है। बंगाल में चर्चेस पर हमला शुरू हो गया, और हमला क्यों हो रहा है उसकी वजह भी ये हुड़दंगी, ये गुंडे साफ बताते हैं। जय श्री राम के नारों के साथ चर्च पर हमला, चर्च में तोड़फोड़, चर्च के तमाम स्ट्रक्चर को तोड़ना, ये अब आम बात बंगाल में होने लगी है। बंगाल को उड़ीसा के पैटर्न पर ढाला जा रहा है, जहां किस तरह से चर्च मशीन, जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन होती थी, उन पर हमले हुए, वही तरीका बंगाल में अपनाया जा रहा है। यही नारा, जय श्री राम का नारा लगा के न जाने कितने हुड़दंगियों ने, न जाने कितने अपराधी तत्वों ने अपने अपराध को अंजाम दिया, और जय श्री राम के उस नारे का असली मतलब भुला बैठे। यही जय श्री राम का नारा लगाने वाले जो ट्रस्ट में पहुंचे राम मंदिर के, हुआ क्या है, राम मंदिर के दान पात्र में से डकैती हो गई। हालात यह हैं कि जो ट्रस्टी पहुंचे हैं एक बैठक के लिए, इतने बवाल के बाद अब जो वो ट्रस्टी पहुंचे तो उनके पास 2-2 करोड़ रुपए की गाड़ियां। ये किस तरह के वो ट्रस्टी हैं जो दान के पैसे पर ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, धर्म के रास्ते में अपने जीवन को खपा दिया है इन लोगों ने, और इनके पास इतनी लग्जरी गाड़ी है, इतनी महंगी लग्जरी गाड़ी है जिसकी कीमत कुछ लोग 1 करोड़ से 2 करोड़ तक बता रहे हैं। वो तस्वीरों में कैद हुई है। और उसके बाद अगर इनसे सवाल पूछ लिया जाए, राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष से एबीपी न्यूज के पत्रकार ने सवाल कर लिया तो माइक फेंकने लगे। न सिर्फ वो माइक फेंकने लगे, बल्कि उनके सिक्योरिटी गार्ड्स, उनके बाउंसर्स, वो माइक कैमरे के सामने आकर धक्का देने लगे पत्रकार को, माइक छीनने की कोशिश करने लगे, धक्का देने लगे। जब पत्रकार ने कहा कि भाई साहब माइक चल रहा है, आप लाइव हैं, आप ऐसे कर नहीं सकते, तो कुछ शायद समझ में आया और वो पीछे हटे। कोषाध्यक्ष से जब एबीपी न्यूज के पत्रकार ने पूछा, आप कोषाध्यक्ष हैं, जिम्मेदारी लेंगे? तो जिम्मेदारी लेने पर हामी भरने के लिए पहले तो पत्रकार को धमकाया कि शायद ये धमकी में आ जाएगा और सवाल नहीं करेगा और यहां से चला जाएगा। लेकिन पत्रकार भी थोड़ा सा ईमानदार था, तो उसने फिर वही सवाल बार बार दोहराया। तो कोषाध्यक्ष महोदय क्या कहने लगे? वो कहने लगे, ट्रस्ट में सभी की जिम्मेदारी है, सभी जिम्मेदार हैं तो मैं भी जिम्मेदार हूं। यानी पल्ला झाड़ने की कोशिश है, जिम्मेदारी फिर भी नहीं ले रहे हैं। ट्रस्ट में सभी जिम्मेदार हैं, तो भाई जब सभी जिम्मेदार हैं तो सभी को इस्तीफा देकर एक नए ट्रस्ट का गठन किया जाना चाहिए। तो खुद कोषाध्यक्ष कह रहे हैं ना कि सभी जिम्मेदार हैं, अपनी जिम्मेदारी ना हो जाए तय। और जब पूछा कि भाई इस्तीफा दोगे, तो फिर भड़क गए। ये भड़कना, बौखलाना
और कहीं चर्च पे हमला करना, ये दिखा रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ ताकत के लिए, सत्ता के लिए, एक पावर के लिए लगे हुए, और उसका नाम धर्म दे दिया है आपने। उसके चोले को ओढ़कर आप अपना तमाम सुविधाएं आपको मिलती रहें, कोई सवाल ना करे तो मामला बहुत बढ़िया है। और जहां किसी ने कोई सवाल खड़ा कर दिया, किसी ने पूछ लिया कि भैया ये महंगी महंगी गाड़ियां आ कहां से रही हैं, कौन फंडिंग कर रहा है, कौन पैसा दे रहा है तुमको, बस वहीं बवाल खड़ा हो गया। ये हंगामा करने वाले लोग, यही जो बंगाल में चर्च पे हमला कर रहे हैं, ये कोई नई पद्धति नहीं है ना। हमने देखा है देश में चर्चेस पे हमला। अरे मस्जिदों और मजारों को नहीं छोड़ रहे, मदरसों पे हमले हो रहे हैं लगातार। कोई धार्मिक जुलूस इन हुड़दंगियों का ऐसा नहीं है जो मस्जिद के सामने नाचने पर खत्म ना हुआ। मस्जिदों को इलीगल बताकर सड़क चौड़ी कर रहे हैं, इसलिए मस्जिदें हटा दो, बुलडोजर चला दो। ये तो पैटर्न बन गया है कि कहां कैसे कट करना, खाना क्या खा रहा है मुसलमान, उसके होटल का नाम क्या है, उसका जो QR स्कैन कर रहे हैं उस पे नाम क्या है, इसी पे बवाल कर दो। मुसलमान तो झेल ही रहा है, उसके साथ जो हो रहा है सो हो रहा है। अब चर्चेस पर नए सिरे से बंगाल में हमला हुआ। ये बहुत बड़ा सवाल है। ये बहुत बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि मदर टेरेसा उसी बंगाल में थी जिन्हें संत की उपाधि भी मिली। एक पहचान बनी बंगाल की, सौम्यता, दयालुता, सेवा की। उस पहचान पर चोट कर रहे हैं ये लोग। बंगाल जिसलिए दुनिया भर में जाना गया, उस बंगाल की अस्मिता पर हमला कर रहे हैं लोग। लेकिन फिर भी सत्ता खामोश है। बंगाल में सरकार है या नहीं है, पिछले कुछ महीनों में जो बनकर आए हैं वो मुख्यमंत्री हैं भी या नहीं है, इस पर सवाल इसलिए खड़े हो गए क्योंकि प्रशासन नाम की चीज नहीं। सत्ता के मोह में, और या यूं कहें अपनी खुन्नस निकालने में इतने गुमशुदा हो गए हैं, इतने खो गए हैं कि हुड़दंग करने वाले भी जस्टिफाई किए जा रहे हैं बीजेपी के ट्विटर हैंडल के जरिए कि अंडा फेंका गया है। भाई ये अंडों में गुस्सा निकल रहा है। हालात चिंताजनक हैं। उत्तर प्रदेश में ट्रस्ट राम मंदिर का, इस पे अब ट्रस्ट खत्म हो गया, लेकिन उसके पदाधिकारी मानने को तैयार नहीं। दूसरी तरफ बंगाल में सरकार का ट्रस्ट खत्म होता जा रहा है। इकबाल होता है सरकार का, वो खत्म होता जा रहा है। हर तरफ हंगामा है, हुड़दंग है। मस्जिदों के बाद अब चर्च पर हमले शुरू हो गए हैं, मज़ारों के बाद अब चर्च पर हमले शुरू हो गए हैं, मदरसों के बाद अब चर्च पर हमले शुरू हो गए हैं, उड़ीसा के बाद अब बंगाल में हमले शुरू हो गए।